हेलो बच्चों, आज हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में जानेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है कि जो नंबर सिस्टम होता है या मतलब जो नंबर्स होते हैं वो इंडिया के जो नंबर्स होते हैं वो अदर कंट्रीज से डिफरेंट होते हैं। यानी कि जो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में जो हम नंबर बोलते हैं वो नंबर हम बोलते हैं लाख, करोड़, अरब, इस फॉर्म में बोलते हैं। और जबकि अदर कंट्रीज में जो नंबर बोले जाते हैं वो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के फॉर्म में बोले जाते हैं। तो आज मैं आपको पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बताऊंगी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम जो डिजिट्स हैं उनको कैसे प्लेस करेंगे और उन डिजिट्स को हम कैसे रीड करेंगे। तो चलिए जानते हैं। ये हमारा हमने एक चार्ट लिया है, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। यह हमारा ये नंबर सिस्टम है। तो हमारे नंबर सिस्टम में कुछ पीरियड्स होते हैं, जैसे वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैक्स पीरियड, करोड़ पीरियड, अरब पीरियड, ऐसे हमारे पीरियड्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको करोड़ तक डिफाइन किया है। तो अब हम देखेंगे तो ये हमारा वंस पीरियड है। वंस पीरियड में हमारी जो डिजिट्स आती हैं वो आती हैं वंस, टेंस और हंड्रेड। उसके बाद में हमारा थाउजेंड पीरियड आता है। तो थाउजेंड पीरियड में जो हमारी डिजिट्स रहेंगी वो रहेंगी थाउजेंड और 10,000 वाली। लाख में हमारी लाख और 10 लाख, करोड़ में करोड़ और 10 करोड़। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट पीरियड होता है यानी कि वंस पीरियड होता है, केवल उसमें हमारी 3 डिजिट्स होती हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड। बाकी सब में दो दो पेयर के आप मेरे ग्रुप बने होते हैं, यानी कि थाउजेंड 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो ये हमारे पीरियड्स हैं। अब हम इनको रीड कैसे करेंगे? तो वंस को हम शो करेंगे ओ से, टेंस को टी से, हंड्रेड को हम एच से डिनोट करेंगे, थाउजेंड के लिए हम टी एच करते हैं, क्योंकि अगर हम थाउजेंड के लिए भी टी लिखेंगे तो टेंस और थाउजेंड में डिफरेंस नहीं रह जाएगा, इसलिए हमने इसको टी एच करा है। तो टी एच मीन्स थाउजेंड। इसी तरीके से टी टी एच, टी फॉर 10 और 1000 फॉर टी एच। तो टी टी एच मीन्स 10,000। लाख को हमने एल से डिनोट किया है, 10 लाख, सो टी एल, टी फॉर 10, एल फॉर लाख, टी एल 10 लाख। करोड़ दैट इज सी, और 10 करोड़ तो टी सी। ये हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं या जिनको कि हम अपना इंडियन प्लेस नंबर सिस्टम में इनको डिनोट करते हैं हम ऐसे, और इसके बाद में हम वैल्यू अपनी पुट करते हैं। अगर हम पूरा पूरा वो लिखेंगे तो हमारे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम 0, टी एच, टी एस, टी टी एच, एल, टी एल, सी और टी सी हमारे इस तरीके से अपना चार्ट बनाते हैं और इसके बाद हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो पहला ग्रुप बनेगा, वंस पीरियड वाला जो ग्रुप बनेगा, सिर्फ वो उसमें 3 डिजिट होती हैं, बाकी सब में हमारे 2-2 डिजिट होती हैं। हर ग्रुप में हमारी 2 डिजिट होती हैं। तो चलिए, ये कुछ मैंने डिजिट्स लिखी हुई हैं, इन डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम अपना नंबर सिस्टम को फिल करेंगे चार्ट को, और इनमें हम कॉमा लगाएंगे जिससे कि हम इस नंबर को रीड कर सकें कि हमने ये नंबर क्या लिखा है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए, ये मैंने कुछ डिजिट्स ली हुई हैं और इन डिजिट्स को हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं। ये नंबर है हमारा, जो नंबर है ये है हमारा 3, 4, 5 डिजिट्स का नंबर है। मैंने आपको बताया कि 1 पीरियड में हमारे 3 डिजिट होते हैं। 3 डिजिट का मतलब हमारा 3 डिजिट के बाद में कॉमा लग जाएगा। उसके बाद हमारे 1000 के 2 ग्रुप है। 1000 वाले ग्रुप में हमारी 2 डिजिट है, लाख में 2 डिजिट है और करोड़ में 2 डिजिट है। तो हम इनको एक्स के अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज को कॉमा लगाएंगे। यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद में कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको कॉमा आगे नहीं लगाएंगे। अब इस नंबर को हम रीड करेंगे। तो क्योंकि ये देखिए, ये हमारा वंस पीरियड हो गया तो इसमें 100 तक डिजिट रहेगी और ये हमारा 1000 प्लेस रहेगा। 1000 प्लेस को हम देखेंगे तो हमारा 1000 प्लेस ब्लैंक है, और जबकि आपका जो 10,000 प्लेस है इस पे हमारी वैल्यू आ रही है 6। तो यानी कि 1000 हमारा कितना हो जाएगा? अगर हम इस दोनों डिजिट को हम 1000 प्लेस को रीड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 60। तो हमारा नंबर हो जाएगा 60,000, और 100 प्लेस ब्लैंक है और वंस प्लेस भी ब्लैंक है। तो हम इस नंबर को रीड करेंगे तो हमारा ये नंबर हो जाएगा 60,060।
उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करेंगे। तो आप ये देखिए कि केवल एक ये डिजिट हमारी और एक ये डिजिट हमारी, केवल दो प्लेस पे हमारा 6 है और बाकी सारी प्लेसेस हमारी ब्लैंक है। तो हम इसको कैसे रीड इनको लिखेंगे, तो हम 10th प्लेस पर एक तो अपना 6 को फिल करेंगे और ये जो हमारा 10,000 प्लेस है, 10,000 प्लेस पर हम 6 फिल करेंगे और बाकी जो प्लेसेस है इसको हम ब्लैंक कर देंगे। ब्लैंक से मतलब 0 कर देंगे, क्योंकि इस पर हमारा जो वैल्यू है अब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारी वैल्यू 0 होगी। तो हम इसको रीड करेंगे 60,060। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फिर से हम 3 के पहले 3 का अपना ग्रुप बनाएंगे, फिर 2 का और फिर 2 का। तो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हम इस नंबर को रीड करेंगे, तो ये आपका 1 पीरियड हो जाएगा, ये आपका 1000 पीरियड और ये आपका लैख पीरियड। तो लैख पीरियड में आपका सिर्फ एक डिजिट है, तो आप इसको करेंगे रीड करेंगे 2 लाख। 1000 प्लेस पर आपकी 2 वैल्यूज हैं, 10,000 प्लेस पे आपकी 4 है और 1000 प्लेस पर आपकी वैल्यू है 2। तो ये आपका हो जाएगा 42। तो यानी कि 42,516। तो ये हमारा पूरा नंबर हो जाएगा 2,42,516। अब चलिए हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करेंगे। तो ये हमारा है 2 हमारा लेफ्ट पोजीशन पर है, तो ये हमारी लेफ्ट पोजीशन ये है, तो यहां हम 2 फिल कर देंगे। 1000 पोजीशन पे हमारी 2 वैल्यू है 42, तो 4 हमारा 10,000 पोजीशन पे है और 2 हमारा 1000 पोजीशन पे है, फिल कर देंगे हम। इसी तरीके से 516, तो 5 हमारा 100 पोजीशन पर है, 1 हमारा 10th पोजीशन पर है और 6 हमारा 1th पोजीशन पर है। तो हम इसको फिल करेंगे। 5 100 पोजीशन पर है, 1 हमारा 10th पोजीशन पर है और 6 हमारा 1st पोजीशन पर है। तो हम इस तरीके से अपने नंबर को लिखेंगे। तो ये हमारा नंबर, हमने इसको अगर हम वैल्यू को चार्ट अपने प्लेस वैल्यू चार्ट को देख के हम नंबर रीड करेंगे, तो इस नंबर को हम रीड करेंगे 2,42,516। चलिए नया नंबर लेते हैं। फिर से हम पहले 3 का पेयर फिर 2 के पेयर बनाएंगे। तो फिर से हम अब इस नंबर को रीड कर सकते हैं। तो 7,04,000, क्योंकि 1000 पोजीशन पर 10,000 पोजीशन हमारी ब्लैंक है, तो इसको हम ब्लैंक है तो इसलिए हम इसको रीड नहीं करेंगे। तो इसको फिर हम वैल्यू को लिखेंगे 7 लाख आपका 4,000। 1000 पोजीशन पे आपका 10,000 पोजीशन पे आपका कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको 0 करेंगे और 1000 पोजीशन पे आपका नंबर है 4 और फिर हमारा 314। तो ये हमारा नंबर हो गया। चलिए नया नंबर लेते हैं। फिर हम इसको हमने यहाँ पर 3 का कॉमा लगाया, फिर हमारा 2 का ग्रुप और फिर 2 का ग्रुप। तो यानी कि ये हमारी 1000 1st पीरियड हो गया, 100 तक डिजिट हो गई। ये हमारा 1000 प्लेस है और ये हमारा लाख प्लेस है। तो हम इसको नंबर को रीड करेंगे 29,43,000 एंड इसके बाद हमारा कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इस नंबर को इतना ही रीड करेंगे। तो हम नंबर को रीड करेंगे 29,43,000। तो हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखिए हमारी ये 1st पीरियड हमारा ब्लैंक है, तो 1st पीरियड को हम ब्लैंक कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट नहीं है। अब आपका 1000 पीरियड में हमारे 10th पोजीशन पर हमारा 4 और 1st पोजीशन पे हमारा 3 है, तो यानी कि 4 और 3। तो 10,000 पोजीशन पे हमारा 4 है और 1000 पोजीशन पे हमारा 3 है, तो हम 43 लिख देंगे। और ये हमारा लेफ्ट पोजीशन पे फिर से 2 नंबर है 2 और 9, तो 2 हमारा 10 लेफ्ट पोजीशन पे है और 9 हमारा लेफ्ट पोजीशन पर है, तो हम इसको लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं नंबर। तो फिर से हम ग्रुप बनाएंगे 3 के। सबसे पहले ये है इंडियन नंबर सिस्टम में याद रखने वाली बात होती है कि बस एक बार हमारा 3 का ग्रुप बनता है, फिर हमारे 2 के ग्रुप बनते हैं। तो फिर से ये हो जाएगा आपका 1000, ये आपका 1st पीरियड हो गया, ये 1000 और ये लाख। तो हम इसको रीड करेंगे 95,40,000, क्योंकि है यहाँ पर आपका
1000 पोजीशन ब्लैंक है और जबकि आपका 10,000 पोजीशन पे आपकी वैल्यू है 4, तो ये नंबर हो जाएगा 40,458। तो चलिए हम वैल्यू को पुट करेंगे। लाख पोजीशन पे हमारे 9 और 5 दो डिजिट है, तो 9 हमारा 10 पोजीशन पर हो जाएगा और 1 पोजीशन पर, लाख पोजीशन पे हमारा 5 है, तो 95 आ गया, 95 लाख। अब 40,000, तो 10,000 वाली प्लेस पर हमारा 4 है और 1000 प्लेस हमारी ब्लैंक है, तो 40,458। तो ये हमारा हो जाएगा 458, तो क्योंकि 50 हमारा 10th पोजीशन पे, 5 हमारा 10th पोजीशन पे और 8 हमारा 1st पोजीशन पर है। अब न्यू डिजिट लेते हैं हम। यहां हमने 3 का ग्रुप करा, फिर 2 का और फिर 2 का। तो देखिए यहां पर हमारी एक डिजिट बढ़ गई है, तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा 1st पीरियड 100 तक हो गया, ये 1000 का ग्रुप हमारा, ये लाख का और ये करोड़ का। तो ये डिजिट हम रीड करेंगे 5,72,35,471। तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे 5,72,00,000 और 35,000। 1000 पीरियड में हमारे 2 डिजिट हैं 35 और 471, ये जो 1st पीरियड है इसमें हमारी 3 डिजिट आ रही है 471, तो 471। इसके बाद में हम नई डिजिट ले रहे हैं, तो फिर से 3 का ग्रुप, फिर 2 का, फिर 2 का, तो ये हमारा वैल्यू आ गई। ये हमारा 1st पीरियड हो गया, ये 1000 पीरियड, लाख पीरियड और ये करोड़ पीरियड। तो करोड़ में हमारी 2 वैल्यू है 4 और 7, तो हम इसको रीड करेंगे 47,30,50,972, क्योंकि हमारे लाख पोजीशन ब्लैंक है और 1000 पोजीशन भी हमारी ब्लैंक है, जबकि 10,000 पोजीशन पे हमारी वैल्यू है 5 और 10 लाख पोजीशन पे हमारी वैल्यू है 3। तो हम इस नंबर को रीड करेंगे 47,30,50,972। तो चलिए लिखते हैं 47,30,50,972, तो 9, 7 और 2 लास्ट डिजिट है हमारी। तो हमने 3 का ग्रुप बनाया, फिर 2 का और फिर 2 का। अब देखिए ये जो डिजिट है इसमें 0 बहुत ज्यादा है, तो हम इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? तो 1s, 10s, 100, देन 1000, लाख और करोड़। तो 10 करोड़ वाली प्लेस पे हमारा 5 है, करोड़ प्लेस हमारी ब्लैंक है। इसी तरीके से इसमें हमारी लाख प्लेस में 10 लाख प्लेस ब्लैंक है और जबकि लाख प्लेस पे हमारा वैल्यू है 7। 1000 प्लेस में हमारा देखेंगे तो 10,000 प्लेस ब्लैंक है और 1000 प्लेस पे हमारा नंबर है 8। 100 प्लेस ब्लैंक है और 1 प्लेस भी ब्लैंक है और 10 प्लेस पर हमारा जो नंबर है वो है 9। तो हम इस नंबर को रीड करेंगे, तो ये हमारा करोड़ प्लेस पे जो वैल्यू है वो है 50, तो हम इस नंबर को रीड करेंगे 50 करोड़। और लाख पोजीशन पे हमारी जो डिजिट है वो है केवल, अगर हम इसको खाली इस नंबर को देखेंगे तो ये नंबर हमें दिख रहा है 7, तो हम इस नंबर को बोलेंगे 7 लाख। तो 50 करोड़ 7 लाख 8,090, क्योंकि 100 प्लेस ब्लैंक है तो ये हमारा 90 हो जाएगा। तो हम 50 करोड़ 7 लाख, तो 10 लाख वाली पोजीशन ब्लैंक है, यहाँ 7 लाख पर 7 आ जाएगा। और 8 करोड़, तो 8 करोड़ में हमारी 10th पोजीशन ब्लैंक है, 10,000 पोजीशन ब्लैंक है और 1000 पोजीशन पे हमारा नंबर है 8, वो हमने लिख दिया। इसी तरीके से हमारा 100 प्लेस ब्लैंक है, यहाँ हमने ब्लैंक कर दिया। 10th प्लेस पे हमारा नंबर है 9 और 1 प्लेस हमारी फिर से ब्लैंक है। तो ये नंबर हमारा हो गया 50 करोड़ 7 लाख 8,090। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम प्लेस वैल्यू चार्ट में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में डिजिट्स को कैसे लिखते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने की। थैंक यू।